ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्या चीज पढ़ रहे हैं क्लास 9th के लिए, यानी कि कक्षा 9th के लिए सब्जेक्ट गणित यानी कि विषय गणित, और उसके अंदर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो हमें क्या चीज दिखाई दे रही है स्क्रीन पर कि किसी बच्चे को अगर कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है, तो वो यहाँ पर क्लिक करके इन कॉल मैसेजेस में लिख कर पूछे। और अगर किसी बच्चे से पोल क्वेश्चन के जवाब पूछे जाए तो वो यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक्टिविटीज में जाए, और एक्टिविटीज के बाद में वो कहाँ पर जाए, पोल के सेक्शन पर। और पोल के सेक्शन में जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको टच करने के बाद भी यहाँ पर वोट पर क्लिक कर दें, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वोटेड, नीले कलर का, तब आपका आंसर वोट होगा। हमें क्या नहीं करना है, हमें एक तो अपना माइक ओपन नहीं करना है, और हमें हैंड राइज नहीं करना है, क्योंकि कोई भी डाउट है तो आप इन कॉल मैसेजेस में चैट सेक्शन में टाइप कर देना। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पॉलीगन स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर, हमने पॉलीगन स्टार्ट किया था, यानी कि हमने बहुभुज पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, बहुभुज। और बहुभुज भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली थी कि बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग, यानी कि हमने जो एक्सटीरियर एंगल्स पढ़ लिए थे और हमारे अंत यानी कि इंटीरियर एंगल्स रह गए थे। तो एक बार जल्दी से देखते हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है। यानी कि आप यहाँ पर जल्दी से सभी बच्चे रिवाइज करेंगे कि बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है, कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। किसी बहुभुज की किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। जैसे कि यहाँ पर आपको पंचभुज दिखाया गया है, और पंचभुज में आप देखोगे कि इसके बाहर के कोण कितने, पांच, एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार और कोण पांच। अगर आप इन सभी पांचों कोणों को जोड़ दोगे तो आपके योग कितना आ जाएगा, इन सभी का योग आ जाएगा 360 डिग्री। कितना योग आ जाएगा, 360। यानी कि कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो आपके पास में, चाहे उसके पास में तीन भुजाएं हो, चाहे उसके पास में चार भुजाएं हो, चाहे पांच भुजाएं हो, और चाहे उसके पास में छह, कितनी भी भुजाएं हो, अगर सभी बाहर के कोणों को जोड़ा जाएगा तो बाहर के कोणों का योग कितना आएगा, 360 डिग्री। हमने याद किया था कि ये हमेशा फिक्स होता है, ये कभी नहीं बदलता, ये क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, कि बाहर के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या चीज, आज हम पढ़ेंगे अंतः कोणों के मापों का योग। यानी कि जो हमारे पास में बहुभुज होता है तो उसके जो अंतः कोण होते हैं, जैसे हमने त्रिभुज के अंदर पढ़ा था, तो सभी बच्चे टाइप करेंगे कि जो हमारे पास में त्रिभुज होता है, सभी बच्चे टाइप करेंगे कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। जो हमारे पास में त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का, अगर ये त्रिभुज ए बी सी है, तो सभी बच्चे टाइप करेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा। सभी बच्चे टाइप करेंगे। अंदर के कोण, अंदर के कोण सभी बच्चे बताएंगे कि अंदर के कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के अंतर के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि जब आप त्रिभुज के अंदर के कोणों को जोड़ दोगे तो इसका मान होता है सर 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हम अंत कोणों की बात कर रहे हैं कि किसी बहुभुज, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, किसी बहुभुज की सभी अंत कोणों की मापों का योग निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास में बहुभुज है तो आपने बहुभुज में तो याद कर रखा है, क्योंकि हमने त्रिभुज सभी ने पढ़ रखा है कि त्रिभुज के सभी अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन पर त्रिभुज के अलावा अगर कोई और आ जाए, जिसकी चार भुजाएं हो, पांच भुजाएं हो, छह भुजाएं हो, सात भुजाएं हो, तो अंदर के कोणों का माप कैसे निकालेंगे। तो आप कहोगे सर हमें जो अभी दिखाया गया है वो दिखाया गया है, इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं, आप कहोगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, यानी कि आपके पास में छह भुजाएं यहाँ पर। तो आप कहोगे कि जो इसके अंतः कोणों का जो योग होगा, आपने लिखा कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण चार प्लस कोण पांच प्लस कोण छह, यानी कि अंतः कोणों के योग जो होगा, अंतः कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा। आप कहोगे सर ये इसका फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। यानी कि अगर आपको किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालना है, अंतः कोणों का योग, तो वो कितना होगा, n-2 गुणा 180। और यहाँ पर n क्या है, आप लिख दोगे n है यहाँ पर भुजाओं की संख्या। n क्या है यहाँ पर, आप लिखोगे n है यहाँ पर भुजाओं की संख्या, कि उस बहुभुज के अंदर कितनी भुजाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो, और एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब सभी देंगे, एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब सभी देंगे। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। देखिए यहीं पर, देखिए सामने स्क्रीन पर देखेंगे सही बच्चे, आपको इसी फॉर्मूले का, यानी कि आपको इसी सूत्र का इस्तेमाल करना है, और इसी सूत्र का इस्तेमाल करके आपको ये बताना है कि, बताइए सभी बच्चे, इसी सूत्र का इस्तेमाल करके सभी बच्चों को ये बताना है कि अगर आपके पास में एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है,
आप कहोगे सर त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है, कि अगर ये त्रिभुज ए बी सी है तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा? आप कहोगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। वैसे तो सभी को याद है कि ये 180 डिग्री होता है, लेकिन पर अगर आप बहुभुज के लिए अंतः कोणों के योग का सूत्र यूज करोगे, सूत्र का इस्तेमाल करोगे, तो कैसे करोगे? आप कहोगे सर सूत्र होता है n-2 गुणा 180। अब आप यहाँ पर मान रख दो, n क्या था? n था भुजाओं की संख्या। तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है? आप कहोगे 1 2 3, कि त्रिभुज के अंदर 3 भुजा होती है। तो आपने यहाँ पर देखा n की जगह 3-2 गुणा 180। अब आपने कहा कि सर पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी कि 3 में से 2 घटाए तो कितना बचा? 1 गुणा 180। और जब आप 1 की गुणा 180 से करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 180। यानी कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। और आपने किस फॉर्मूले से निकाला है? ये आपने निकाला है उस फॉर्मूले से जिससे आप निकालते हैं बहुभुज के अंतः कोणों का योग। अब अगर आपको स्क्रीन पर ऐसा कुछ पूछ लिया जाए कि बताइए आपके पास में एक पंचभुज है, बताइए कि आपके पास में एक पंचभुज है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा और पांच भुजा, और इसका नाम है पंचभुज का PQRST। PQRST। तो सभी बच्चे बताएंगे कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S प्लस कोण T का मान कितना होगा? सभी बच्चे सॉल्व करें और जल्दी से चैट सेक्शन में टाइप करें कि इन सभी का मान कितना होगा। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S प्लस कोण T, इसका मान कितना होगा? सभी बच्चों का आंसर आ रहा है कि इसका मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। लेकिन पर आप बताओ ये क्या त्रिभुज है? ये बताओ, ये त्रिभुज तो नहीं है, ये त्रिभुज तो नहीं है। आपने अभी सीखा था कि किसी भी बहुभुज के किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है, किसी भी बहुभुज का जो अंतः कोणों का योग होता है वो एक सूत्र से निकाला जाता है। बच्चे माइक बंद कीजिए, से बच्चे माइक बंद रखेंगे प्लीज। ठीक है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? आपने कहा सर एक सूत्र सीखा है अभी कि, सॉरी, आपने सीखा है कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? आपने कहा है बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुणा 180। और यहाँ पर n का मान कितना है बच्चों? n का मान तो 5 है, कि इसके अंदर भुजाएं कितनी है? आप कहोगे n का तो मान था भुजाओं की संख्या, यानी कि n की जगह तो हमें भुजाओं की संख्या लिखनी थी, भुजाओं की संख्या। अब बताओ इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं? आप सभी कहोगे सर इसके अंदर तो 5 भुजाएं हैं। जब इसके अंदर 5 भुजाएं हैं तो आप लिखोगे 5-2 गुणा 180। और जब आप 5 में से 2 घटा दोगे तो बचेगा आपके पास में 3। ऊपर लिख देते हैं हम नीले कलर से कि 5 में से घटा दिया तो हमारे पास में कितना बचा? 3 गुणा 180। और ये कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास में 540 डिग्री। अभी सभी बच्चे बताओ कि सभी को पता लग गया है ना कि पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 540 डिग्री। अगर सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर जो हमारे पास में बहुभुज होते हैं उनके सभी अंतः कोणों का जो योग होता है वो एक सूत्र से निकाला जाता है, और सूत्र होता है n-2 गुणे 180, जहां पर n क्या होता है? n होता है भुजाओं की संख्या। हाँ संजय, बस आप ही का सही था, बाकी सभी का गलत था, बट अभी सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, संजय का ठीक था, बाकी सभी का गलत था, सभी ने 180 लिखा था। सुनील अभी समझ में नहीं आया आपको? जल्दी से बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो जल्दी से एन टाइप करो एक बार और। सुनील कुमार, ठीक है सुनील, एक बार और देखिए, सामने देखेंगे सही बच्चे। देखो, आपको एक सूत्र बताया गया है, क्या बताया गया है? एक सूत्र बताया गया है। और सूत्र में क्या बताया गया है कि आपको, हाँ बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल देखिए, आपको सूत्र में ये बताया गया है कि जितने भी हमारे पास में बहुभुज होते हैं, अब बहुभुज के अंदर देखो कितनी भी संख्या हो सकती है, 3 संख्या हो सकती है बहुभुज की, मतलब 3 भुजाएं हो सकती है, 4 भुजाएं हो सकती है, 5। तो आपने एक ऐसा बहुभुज ले लिया जिसके अंदर 5 भुजाएं हैं, PQRST। आपने कहा उसकी एक भुजा तो PQ है, एक भुजा QR है, एक भुजा RS है, एक भुजा ये हमारे पास में ST है, और एक भुजा हमारे पास में PT है। इसकी 5 भुजाएं हैं, यानी कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है, अंतः कोणों का योग, इनका जो योग होता है अंतः कोणों का योग, वो किस सूत्र से निकाला जाता है? वो इस सूत्र से निकाला जाता है n-2 गुणा 180। और यहाँ पर n क्या है? n होता है यहाँ पर भुजाओं की संख्या। n क्या होता है यहाँ पर? भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। अब आप बताओ इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं? आप कहोगे सर ये पंचभुज है और इसके अंदर 5 भुजाएं हैं, तो आप n की जगह 5 रख दो
तो 5 - 2 गुणा 180। और आप जब 5 में से 2 को घटा दोगे तो कितना बचेगा आपके पास आपकी में? आवाज नहीं आ रही। 3 × 180 और आपके पास में आ गया 540 डिग्री। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो बच्चे, बीच बीच में ऐसे बोलोगे कि आपकी आवाज नहीं आ आपकी रही, आवाज। तो आप जल्दी से एक बार क्लास को फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है? क्योंकि देखो सभी बच्चों, सर सर आपकी आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही। जाती है। देखो ये आपने लास्ट क्लास में भी ऐसे ही करा था फूल कुमार के नाम से, और आवाज सभी को आ रही है। अगर हमारे हमारी सर मैं अगर स्क्रीन। हमारी आवाज नहीं आती तो आप ये बताओ हमारी कही हुई बातों का जवाब कैसे दे देते आप? ठीक है। सर अभी नहीं आ रही। सर यहाँ पे सर बारिश हो रही है। ठीक है, तो सभी बच्चे माइक बंद करेंगे और ये सभी बच्चे बताएंगे कि ना सभी को समझ में आ गया है। ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है और आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको उस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में करना है बच्चों। ठीक है, चैट सेक्शन बंद किया जाता है, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में आप इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 77। क्या पूछा गया है आपसे? आपसे पूछा गया है कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। और आपके पास में 20 सेकंड है, सभी बच्चे जल्दी से। सर चतुर्भुज नहीं दिखाई दे रहा स्क्रीन पर। चतुर्भुज दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पर क्योंकि बनाया नहीं है। आपको ऐसे भी याद करना है बच्चों कि चतुर्भुज किसको बोलते हैं। जब आपको लास्ट क्लास में बहुभुज पढ़ाया गया था तो उसमें दिखाया गया था कि अगर 3 भुजाएं होती हैं तो त्रिभुज होता है, अगर 4 भुजाएं होती हैं तो चतुर्भुज होता है, अगर 5 भुजाएं होती है तो पंचभुज होता है, और अगर 6 भुजाएं होती है तो षष्ठभुज। यानी कि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? 4। ठीक है। तो चतुर्भुज के अंदर 4 भुजाएं होती हैं, आपको उसी चीज का इस्तेमाल करना है कि अभी आपने पढ़ा था। देखो यहाँ पे लिखा है सभी अंतः कोणों का योग। तो सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालनी है एन। एन क्या होता है कि इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं और चतुर्भुज के अंदर कितनी भुजाएं हैं। आप उसको वैल्यू को पुट कीजिए और उसका आंसर जल्दी से निकालकर पोल सेक्शन में वोट कीजिए। तो जल्दी से चैट सेक्शन खोला गया है, बच्चे अपना सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन A B C या D। सिर्फ ऑप्शन, आंसर नहीं, सिर्फ ऑप्शन। ठीक है संजय? और सभी बच्चों को अपना ऑप्शन भी याद रखना है कि उन्होंने क्या ऑप्शन दिया था। ठीक है। तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर क्योंकि अब कमेंट्स रिपीट हो रहे हैं सभी के। देखिए यहाँ पर लिखा है कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग। क्या लिखा हुआ है यहाँ? अंतः कोणों का योग। आपने कहा जो अंतः कोणों का योग होता है वो एक फॉर्मूले से निकाला जाता है कि कोण ए प्लस कोण बी, और वो फॉर्मूला होता है n - 2 × 180। ये होता है किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालने के लिए। पर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर कितने कोण लिखने पड़ेंगे? आपको यहाँ कोण दिया गया है कि आपके पास में चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? आप कहोगे सर चतुर्भुज में तो 4 भुजाएं होती हैं। तो आपने लिखा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, और आपने लिखा कि इनका सभी का जो योग होगा वो इस फॉर्मूले के बराबर होगा सूत्र में। और सूत्र में एन की वैल्यू 4 रखी क्योंकि नंबर ऑफ भुजाएं कितनी है? 4 है। भुजाओं की संख्या कितनी? 4। आपने लिखा 4 - 2 × 180। और आप जानते हो कि जब 4 में से 2 को घटा दोगे तो आपके पास में 2 बचेगा गुणा 180। और आपके पास में कितना आ गया? 2 × 180 कितना आ गया? 360 डिग्री। कितना आ गया? 360 डिग्री। तो इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है? हाँ संजय, अभी आते हैं आपके पास में जस्ट। आप इतना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए संजय, अगर लिख सकते हो तो। वरना आप तो हमेशा आते हो, आपको क्लास के बाद थोड़ा सा बता देंगे जो भी आपका डाउट है। ठीक है, यानी कि सही बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है बच्चों, यहाँ पर देखो सभी बच्चे स्क्रीन पर कमेंट सेक्शन हम बंद कर देते हैं, वरना तो आप स्क्रीन पर नहीं देखते हो, सिर्फ कमेंट में लगे रहते हो। ठीक है। तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बोल लेंगे देखिए। बच्चे माइक बंद करो प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से। देखो ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड होकर जिसका भी नाम आ जाता है ना कि हाँ इस बच्चे ने माइक अपना ऑन किया है, ठीक है, तो उसको उसके घर पे फोन भी किया जाता है और उसकी अटेंडेंस भी नहीं लगती है, और स्कूल में भी उनको बोला जाता होगा। अगर आप कोई भी ऐसी चीजें करते हो तो स्कूल में भी स्कूल के टीचर जरूर आपको बोलते होंगे इन सब चीजों के लिए। ठीक है। तो
आपको क्या करना है, आपको अभी स्टार लगाकर एक बिंदु अपना लिख लेना है, स्टार बिंदु मार्क करके क्या चीज लिख लेना है कि आप हेलो। महत्वपूर्ण बिंदु, बच्चे जिसको भी पता लग रहा है कि ये बच्चा कौन अपना माइक ओपन कर रहा है उसका नाम लिखकर भेजो, और जल्दी से उनको क्लास से बाहर निकलवाते हैं हम अभी, ठीक है। जल्दी से संजय आप देखो कौन सा बच्चा ये बोल रहा है, माइक ओपन कर रहा है, और उसका नाम लिखकर भेजो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सर चतुर, दीपक। दीपक है ना, ठीक है। देखो आपको स्टार बिंदु करके लिखना है, क्या चीज लिखनी है कि एकमात्र ऐसी आकृति होती है, यानी कि लिख लीजिए चतुर्भुज, चतुर्भुज के बारे में लिख लीजिए कि चतुर्भुज एकमात्र ऐसा बहुभुज है, चतुर्भुज एकमात्र ऐसा बहुभुज है, लिख लीजिए कि चतुर्भुज एकमात्र ऐसा बहुभुज है जिसके बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है, कि इसके बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है, और इसके सभी अंतः कोणों का योग भी कितना होता है, इसके सभी अंतः कोणों का योग भी 360 होता है, ठीक है। कि चतुर्भुज के अंदर अंतः कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है और बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपका कमेंट सेक्शन, ठीक है, बंद है, और आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में इसका आंसर सभी को क्या करना है, पहले पोल में आंसर करना है, और पोल के बाद आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा कि आप चैट सेक्शन में अपना ऑप्शन टाइप कर सकें। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 78 दिए गए चित्र में बी का मान ज्ञात कीजिए, इसको पहले अच्छे से सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में इसका आंसर आप करोगे पोल सेक्शन में, और फिर कुछ समय के बाद में आपका चैट सेक्शन भी ओपन किया जाएगा ताकि आप अपना ऑप्शन लिख सकें। तो सभी बच्चे सोल्व करेंगे। देखिए आपसे पूछा गया है दिए गए चित्र में बी का मान ज्ञात कीजिए, दिए गए चित्र में बी का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा सभी बच्चे, ठीक है, पहले आप जल्दी से इसको सोल्व कर लीजिए। चैट सेक्शन खोला गया है सिर्फ इस चीज के लिए कि सभी बच्चे क्या कर सके, हमारी बातों का जवाब दे सके। अच्छा जो आपको आकृति में जो दिखाया गया है, जो आपको आकृति में दिखाए गए हैं, ये अंतः कोण है, तो आप एक टाइप कीजिए, और अगर जो आकृति में दिखाए गए हैं ये बाह्य कोण है तो दो टाइप कीजिए। सही बच्चे चैट सेक्शन खोला गया है कि जो आकृति में दिखाए गए हैं ये अंतः कोण है या फिर ये बाह्य कोण है, अगर अंतः कोण है तो एक टाइप करो, और अगर बाह्य कोण है तो दो टाइप करो, ठीक है। यानी कि जो आकृति में दिखाए गए हैं वो सभी बाह्य कोण है, ठीक है। और आप हमें बताओगे कि अभी हमने पढ़ा था, सभी बच्चे बताएंगे कि अभी हमने पढ़ा था, क्या चीज पढ़ी थी हमने, हमने ये चीज पढ़ी थी कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, जितने भी बाह्य कोण होते हैं सभी का योग कितना होता है। सभी बच्चे टाइप करेंगे कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है, और सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। और पहले तो सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन देंगे, और जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, आपके पास में 15 सेकंड है। अब आपके पास में 10 सेकंड है, 10, 9, बच्चे माइक बंद करो प्लीज, नीतीश, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका कमेंट सेक्शन खोला गया, सिर्फ बच्चे आपको ऑप्शन लिखना है कि सर हमारी तरफ से ये ऑप्शन सही है, सिर्फ बच्चे ऑप्शन लिखेंगे, ठीक है। और सभी बच्चों को ना अपना ऑप्शन भी याद रखना है कि उन्होंने क्या ऑप्शन कमेंट किया है या फिर उन्होंने क्या ऑप्शन पोल किया है, ठीक है। ठीक है अब बच्चों के कमेंट रिपीट हो रहे हैं, तो जल्दी से सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। देखो यहाँ पर दिया गया है कि चैट सेक्शन बंद किया जाता है, वरना तो आप स्क्रीन पर नहीं देखते हो, आप सिर्फ चैट सेक्शन में लिखते रहते हो, और एक बच्चा देखो एक बार भी नहीं लिखेगा, वो बार बार भी लिखेगा, ठीक है। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, दिए गए चित्र में बी का मान ज्ञात कीजिए, दिए गए चित्र में बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये कौन है बी, हम हमसे इसका मान पूछा गया है, यानी कि ये आकृति दिखाई गई है। इस आकृति में अगर हम देखें तो कितनी भुजाएं दिख रही है, आपने कहा एक बिंदु तो ये रहा वर्टेक्स शीर्ष, एक ये रहा, दो, तीन, चार, पांच, यानी कि इसके अंदर पांच तो क्या है, भुजाएं हैं। हमें पांच भुजाओं से मतलब नहीं है, हम लिखेंगे जितने भी बाह्य कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। आपने लिखा बी प्लस एक कोण हमें दिख रहा है 52 डिग्री, ये रहा, प्लस एक कोण दिख रहा है हमें 78 डिग्री, ये रहा, प्लस एक कोण दिख रहा है हमें 98 डिग्री, प्लस
एक कोण दिख रहा है हमें 31 डिग्री। यानी कि जब आप इन सभी को जोड़ दोगे तो सभी का योग कितना आएगा, 360 डिग्री। तो जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो जोड़िए सही बच्चे, कितना जोड़ दोगे आप इनको? आपने कहा सर ये जो नंबर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, अगर 78 के अंदर हम 52 को जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारे पास में 130। ये तो हो गया हमारे पास में 130 प्लस, इसी तरीके से आप 98 के अंदर अगर 31 को जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 129, और ये सभी का योग कितना होगा 360। अब आप देखो जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा बी प्लस, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 259 यानी कि 259 इक्वल्स टू कितना हो गया 360 डिग्री। जब आप बी की वैल्यू निकालोगे तो आप लिखोगे 360 माइनस 259, और ये कितना हो गया हमारे पास में, आप कहोगे सर ये हो गया हमारे पास में 101 डिग्री। यानी कि जो बी का मान है वो कितना हो गया, बी ऑप्शन 101 डिग्री। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट सेक्शन खोला गया है कि इतना अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करे, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करे। सभी बच्चे टाइप करेंगे, अगर किसी को कोई डाउट है तो एन टाइप करे, ठीक है, यानी कि किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, 101 डिग्री। ठीक है बच्चे, कमेंट सेक्शन बंद किया जाता है क्योंकि आप इस लायक नहीं हो कि कमेंट सेक्शन खोला जाए। तो जल्दी से बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे और जो क्वेश्चन दिखाया गया है स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है क्योंकि आप बेवजह में सारी चीजें लिखते रहते हो। देखो मीनू रोय है, जतिन है, और ये कौन बच्चा है, हाँ, ये इनके तो बहुत सारे कमेंट हैं जिन्होंने सोमबिन रोशन के नाम से आईडी ज्वाइन की है। बहुत गंदा बच्चा है, बहुत सारे कमेंट सिर्फ वाई 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 टाइप किए। यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 72 डिग्री है, यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 72 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। उल्टा क्वेश्चन है, अभी तक तो आपको भुजाओं की संख्या मिलती थी, इस बार आपसे भुजाओं की संख्या पूछ ली गई है। और देखो बाह्य कोण की माप पूछी, मतलब बाह्य कोण की माप दी गई है, यानी कि ये आपको यूज करना है बाह्य कोणों का योग। यानी कि आपको कौन सी गुण यूज करना है, कौन सी प्रॉपर्टी, बाह्य कोणों का योग। ठीक है, तो अभी आपके पास में कितनी सेकंड, कितना समय दे दी जाए, 20 सेकंड का टाइम आपके पास में है कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करें। जल्दी से सभी बच्चे इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। ठीक है, अपना ऑप्शन भी याद रखना है हमें। अब आपके पास में 15 सेकंड है। अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चे, आप जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए। आप सिर्फ ऑप्शन लिखेंगे ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, सभी बच्चे सिर्फ ऑप्शन लिखेंगे। और सभी बच्चे अपना ऑप्शन भी याद रखेंगे कि हमने कौन सा ऑप्शन वोट किया है या पोल चैट सेक्शन में टाइप किया है। ठीक है, ठीक है, तो अभी सभी बच्चों के कमेंट रिपीट हो रहे हैं, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर देखने से पहले सभी का चैट सेक्शन बंद किया जाता है, वरना तो आप स्क्रीन पर नहीं देखते हो, सिर्फ चैट ही करते रहते हो, टाइप ही करते रहते हो। देखो, यदि किसी बहुभुज के यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 72 डिग्री है, यानी कि एक बहुभुज हमें दिया गया है और उसका जो प्रत्येक, सर मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, मेरी क्लास लीव हो गई थी गलती से। कोई बात नहीं, तो सर अभी समझ लीजिए और तब आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन ऐसा सीट में मिल जाएगा वर्कबुक से। ठीक है, देखिए, यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 72 डिग्री है तो बताइए भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, अगर आपका पास में हर एक कोण 72 डिग्री का है, आपने सीखा था कि सभी बाह्य कोणों की माप, मान लेते कोई बहुभुज हमारे पास में है, ठीक है, कि अगर मान लेते कोई बहुभुज हमारे पास में है, तो आपने एक बहुभुज मान लिया कि ये रहा बहुभुज हमारे पास में, एक सेकंड सिर्फ, ये रहा बहुभुज। अगर इस बहुभुज को देखें तो आपने कहा सर जो इसके बाहर के कोण होंगे, 5 कोण बाहर के होंगे, अगर इसके बाहर के 5 कोण होंगे तो आपने सभी को जोड़ के देखा, आपने कहा इसके आगे बढ़ा दिया तो एक कोण यहाँ बनेगा, इसको आगे बढ़ाया तो एक कोण यहाँ बनेगा, इसको आगे बढ़ाया तो एक कोण यहाँ बनेगा,
एक कोण यहाँ बनेगा और एक कोण यहाँ बनेगा, और इन सभी कोणों का जो योग होगा, यानी कि जो हमारे पास में बहुभुज होता है उसके सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? आपने कहा सर बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। लेकिन पर हमें नहीं पता, हमसे कहा गया कि सभी प्रत्येक कोण, यानी कि सभी जितने भी बाहर के कोण है वो 72 डिग्री है। तो बताओ कितनी भुजाएं होंगी? आपने कहा, हमने मान लिया कि इसके अंदर n भुजाएं हैं, तो आपने कहा 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री, इसको कितनी बार जोड़ दिया जाए, इसको कितनी बार जोड़ दिया जाए कि 360 हो जाए? यानी कि आपने एक चीज सीखी होगी बच्चों, इधर देखो सामने स्क्रीन पर हम नीले कलर से लिख रहे हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि 3 को जोड़ो, 3 + 3 + 3 + 3, तो आप कहोगे सर बार बार जोड़ने से अच्छा है कि आप इसको ऐसे लिख दो, 3 को हम बार बार जोड़ रहे हैं, लेकिन कितनी बार जोड़ रहे हैं? 1 2 3 4, यानी कि 3 को हम 4 बार जोड़ रहे हैं कि 3 को 4 से गुणा कर दो तो 12 आंसर आ जाएगा। यहां पर हमें 72 बार बार जोड़ना है। कितनी बार जोड़ना है पता नहीं, कितनी बार जोड़ना है, लेकिन उन सभी को जोड़ कितना आना चाहिए? 360। तो आपने कहा सर 72 को बार बार जोड़ने से अच्छा है कि लिखो 72 गुणा, हमने मान लिया कि हम इसको n बार जोड़ रहे हैं, और ये कितना हो गया? 360। तो आपके पास में n का मान आ गया कि जो n आएगा वो आएगा सर 360 डिवाइड बाय 72, और जब आप 72 से 360 को डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 5। यानी कि आपने 72 को 5 बार जोड़ा होगा और आपके पास में 360 आया होगा। यानी कि आपके पास में इतना तो पता लग गया कि सभी की जो बहुभुज की जो भुजाएं है वो कितनी है? 5। ठीक है। अभी एक बच्चे, सभी बच्चे सामने और देखेंगे, हमें एक चीज और बतानी है कि अगर आपके पास में, बच्चे रुकिए, हैंड राइज मत कीजिए, आ रहे हैं प्रदीप। देखिए कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? 72 डिग्री है। यानी कि अगर बहुभुज के अंदर बाहर के सभी कोण बराबर है, बाहर के सभी कोण बराबर है, तो आप लिख सकते हो कि जो भुजाओं की संख्या होगी, तो आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो कि जो भुजाओं की संख्या होगी, भुजाओं की संख्या, यानी कि जो भुजाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? आप लिखोगे भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे थीटा। अब भुजाओं की संख्या को तो आप लिख सकते हो कि इसको तो n लिखते हैं, n बराबर 360 बटे थीटा, और थीटा क्या होता है? आप लिखोगे जो प्रत्येक बाहर का कोण होता है, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण। अब आप यहां पर इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो कि सर हमें n निकालना था, नंबर ऑफ यानी कि भुजाओं की संख्या 360 डिवाइड बाय प्रत्येक बाह्य कोण कितना था? प्रत्येक बाह्य कोण था 72 डिग्री। आपने इसको 72 से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 5। यानी कि अगर बाहर के सभी कोण बराबर है, अगर बाहर के सभी कोण बराबर है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे थीटा। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है प्रत्येक बाह्य कोण, और एन क्या होता है? भुजाओं की संख्या। ठीक है बच्चों, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए, आपका चैट सेक्शन खोला गया है, आप उसके अंदर टाइप कीजिए वाई, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो जल्दी से एन टाइप करे। ठीक है, यानी कि ठीक है संजय, अभी पूछते हैं आपसे। ठीक है, बाकी सभी बच्चों को समझ में आ गया। संजय आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से माइक ओपन कीजिए। संजय, संजय आप अगर सुन पा रहे हैं तो माइक ओपन कीजिए। सर यो थीटा समझ में नहीं आया सर जी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो हम इस चीज को फिर से समझा देते हैं आपको। देखो अगर आपके पास में इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें दी रखी थी। क्या चीज दे रखी थी? कि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है? 72 डिग्री है। यानी कि बहुभुज का जो बाहर का कोण है वो सभी बाहर के कोण बराबर है, और वो कितने? 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री है। लेकिन पर हमें ये नहीं पता कि उसके बाहर के कोण है कितने। यानी कि हमसे यही पूछा गया था, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप एक काम कर सकते हो कि जब बाहर के सभी कोण बराबर होते हैं, जब बाहर के सभी कोण बराबर होते हैं, अगर आपसे भुजाओं की संख्या पूछी जाए तो आप एक सूत्र याद कर सकते हो कि भुजाओं की संख्या निकालने का सूत्र होता है 360 डिग्री को डिवाइड कर दो, यहां पर लिख देते हैं प्रत्येक बाह्य कोण से, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का मान। यानी कि जो आपके पास में एक बाह्य कोण है जो उसका मान है उससे भाग कर दो, तो आप कहोगे जो सर n का मान आएगा वो आएगा 360 डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? n की वैल्यू, सॉरी, प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? 72। जब आप 72 से 360 को डिवाइड कर दोगे तो n का मान आ जाएगा 5। अब बताओ संजय, अब आपको समझ में आ गया ना थीटा क्या होता है? थीटा होता है प्रत्येक बाह्य कोण का मान।
ठीक है, तो जल्दी से वाई टाइप करें सभी बच्चे कि अगर समझ में आ गया है। संजय आप भी बताइए। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है और सभी बच्चों के कमेंट आ गए हैं कि सभी बच्चों को क्या है, समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए सभी बच्चे सामने, आप अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से कि आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा क्वाड्रिलेटरल। यानी कि हमने क्या पढ़ लिया था, हमने त्रिभुज तो पढ़ रखा था, हमने त्रिभुज तो पढ़ रखा था कि जिनकी तीन भुजाएं होती है उसके बारे में सब कुछ पढ़ रखा था, कि त्रिभुज पढ़ रखे थे हमने भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, यानी कि त्रिभुज हमारा पूरा खत्म था। लेकिन पर अभी हमने बहुभुज में सीखा कि बहुभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसकी तीन या तीन से, बहुभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसकी तीन या तीन से अधिक क्या होती है, रेखाखंड से मिलकर बंद आकृति होती है। तो तीन वाला तो हमने पढ़ रखा है त्रिभुज, लेकिन पर अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिसकी चार भुजाएं होती हैं। यानी कि अब हम एक ऐसी आकृति के बारे में पढ़ेंगे जिसकी कितनी भुजाएं होती है, चार भुजाएं होती है। ठीक है, तो सभी बच्चे हेडिंग लगा लेंगे क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के बारे में सभी बच्चे सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, यानी कि चतुर्भुज क्या होता है। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि एक ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई हो। अगर आप देखोगे ए, बी, सी और डी, अगर आप देखोगे जो सामने स्क्रीन पर आपको आकृति दिखाई गई है, ये चार भुजाओं से घिरी हुई है। एक भुजा ये रही इसकी ए बी, दूसरी भुजा इसकी ये रही बी सी, तीसरी भुजा इसकी ये रही सी डी, और तीसरी भुजा इसकी, चौथी भुजा इसकी ये रही डी ए। यानी कि एक चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। तो आप कहोगे सर ये क्या है, ये चतुर्भुज है। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं आगे। ठीक है, यानी कि अन्य उदाहरण, यानी कि आपको दिए गए कि जो चतुर्भुज होते हैं, ऐसा देखो इसके अंदर भी चार भुजाएं हैं, एक दो तीन चार, इसके अंदर भी चार भुजाएं हैं, एक दो तीन चार, और इसके अंदर भी चार भुजाएं हैं। यानी कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या होती है, चतुर्भुज होती है। अगर आप इनको दैनिक जीवन में देखोगे तो कहाँ कहाँ दिखती है, यानी कि जो आप लूडो खेल रहे होते हो, जो चेस खेल रहे होते हो, उसकी भी चार भुजाएं होती हैं। जो आप ताश का पत्ता देखते हो, इसकी भी चार भुजाएं होती हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, कितनी भुजाएं होती है, चार। अगर आप बाजार से पतंग खरीद के लेकर आते हो तो इसकी भी चार भुजाएं होती है। ठीक है, हाँ ठीक है निखिल, कैरम बोर्ड उसकी भी चार भुजाएं होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कि अब हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल तो हमने पढ़ लिया है कि चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये रही हमारे पास में चतुर्भुज, यानी कि ए, बी, सी, डी, और ये चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। ठीक है बच्चों, तो इस चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति के पास में क्या क्या चीज होती है, आप देखोगे इसके चार शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं इसके चार शीर्ष, ये रहा शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और शीर्ष डी, यानी कि इसके चार शीर्ष होते हैं। फिर लिखा है कि इसकी चार भुजाएं होती हैं, देख लेते हैं कहाँ है। यानी कि जहां दो शीर्षों को आप जोड़ देते हो, आपने शीर्ष ए को शीर्ष बी से जोड़ा तो एक भुजा बन गई, शीर्ष बी को शीर्ष सी से जोड़ा तो दूसरी भुजा बन गई, शीर्ष सी से शीर्ष डी को जोड़ा तो तीसरी भुजा बन गई, और शीर्ष डी से शीर्ष ए को जोड़ा तो आपकी चौथी भुजा बन गई। यानी कि चतुर्भुज के पास में चार भुजाएं होती है। चार कोण भी होते हैं, चतुर्भुज के पास में चार कोण भी होते हैं। कहाँ है वो कोण, आप सभी बच्चे देखोगे आपको नीले कलर से दिखाया गया है। यानी कि ये रहे कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। यानी कि चतुर्भुज के पास में चार तो शीर्ष यानी कि वर्टेक्स होते हैं, चार भुजाएं यानी कि चार साइड होती हैं, और चार कोण यानी कि चार एंगल होते हैं। ठीक है, संजय 90-90 डिग्री के नहीं होते, वो हम पढ़ेंगे अभी क्वाड्रिलेटरल के बारे में जब हम चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे किसमें किसमें 90 के होते हैं। देखो जैसे हमने त्रिभुज पढ़ा था कि त्रिभुज के प्रकार होते हैं, कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ऐसी कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, न्यून कोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इसी तरीके से जो चतुर्भुज होते हैं, कि हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास में समांतर चतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, दूसरा होता है हमारे पास में आयत जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल, तीसरा होता है हमारे पास में वर्ग जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर, चौथा हमारे पास में होता है समचतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं रोम्बस, पांचवा होता है हमारे पास में समलम चतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम, और छठा हमारे पास में होता है काइट जिसको हम बोलते हैं पतंग। यानी कि जो चतुर्भुज के प्रकार है वो 6 प्रकार के हैं। ठीक है, आपने आयत का नाम सुना होगा, आपने वर्ग का नाम सुना होगा, और हो सकता है कि आपको समांतर चतुर्भुज का भी कुछ पता हो, क्योंकि वर्ग और आयत तो आप हमेशा पढ़ते हुए आते हैं। ठीक है, तो इतना अगर सभी बच्चों को क्लियर है कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, कि आप चतुर्भुज के प्रकार पढ़ोगे कि एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक आयत होता है, एक वर्ग होता है,
एक समचतुर्भुज होता है, एक समलंब चतुर्भुज होता है और एक पतंग होती है। ठीक है, तो अभी आपका कमेंट सेक्शन रोका जाता है कि फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर अभी कि आपका कमेंट सेक्शन सिर्फ रोका गया है कुछ समय के लिए, एक हल्का सा छोटा सा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आपके पास में सिर्फ 10 ही सेकंड है। ठीक है, और देखो चतुर्भुज बहुत बड़ा है, तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे कि एक ही बार में बच्चों को समझ में आए। हम बहुत आराम आराम से पढ़ाएंगे, बट कोशिश करना कि एक ही बार में से बच्चों को समझ में आए। बहुत बड़ा चैप्टर है चतुर्भुज का। ठीक है, ठीक है, आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, कमेंट सेक्शन में भी जाके अपना ऑप्शन लिख सकते हो, और जो बच्चा जो भी ऑप्शन वोट कर रहा है या पोल कर रहा है वो याद भी रखेगा कि उसने क्या ऑप्शन पोल किया है या फिर वोट किया है। ठीक है, जाइए कमेंट सेक्शन में और सिर्फ आपको, ठीक है, सिर्फ आपको ऑप्शन ही लिखना है। ठीक है, संजय शायद आपका गलती से कुछ और टाइप हो गया है। ठीक है, ठीक है, देखिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। चैट सेक्शन बंद कर दिया जा रहा है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा चतुर्भुज नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। देखो अगर आप पहली आकृति को देखोगे तो इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं, आप कहोगे सर एक भुजा तो इन दोनों के बीच में बनेगी, एक भुजा इन दोनों के बीच में, एक दो तीन चार, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है और ये आयत दिख रहा है, यानी कि ये तो चतुर्भुज है। अगर आप इसको देखोगे इन दोनों इन सभी बिंदुओं के बीच में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी चार भुजाएं हैं, एक दो तीन चार, ये भी चतुर्भुज है। इसके अंदर भी चार भुजाएं हैं, ये भी चतुर्भुज है। जब आप इस वाली आकृति को बनाओगे तो एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, तो कुछ बच्चों को तो ऐसा लग रहा है कि ये भी चतुर्भुज है, लेकिन पर हमने पढ़ा था पोलीगन, यानी कि जब हमने बहुभुज पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कोई भी भुजा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो दूसरी भुजा को प्रतिच्छेद करे। सरल आकृति होनी चाहिए, सरल बंद आकृति होनी चाहिए। यानी कि इस तरीके की आकृति जब प्रतिच्छेद करती है, यानी कि जब भुजाएं प्रतिच्छेद करती है तो वो हमारे किस में नहीं आते, वो हमारे बहुभुज के अंदर नहीं आते। ठीक है बच्चों, तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें, फिर हम आगे चलते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक है, कमेंट सेक्शन सभी का रोका जाता है, सभी को समझ में आ गया है। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो अब आप लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि अब आप पढ़ोगे चतुर्भुज के अवयव। जैसे आप नोट्स बना रहे हो तो कल हम आपकी कॉपी भी चेक करेंगे किस बच्चे ने कैसे नोट्स बनाए हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे अभी चतुर्भुज के अवयव, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से अवयव। बच्चे माइक बंद प्लीज। देखिए चतुर्भुज के अवयव यानी कि एलिमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा के लिखेंगे सम्मुख भुजाएं, यानी कि आप लिखेंगे अपोजिट साइड्स। अब अपोजिट साइड्स आपने पहले भी पढ़ रखा था, जब आपने समांतर रेखाओं से बने हुए कोण पढ़े थे, वहां पर भी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सम्मुख भुजाएं, यानी कि अपोजिट साइड। क्या होती है अपोजिट साइड? किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं को सम्मुख भुजा कहा जाता है। जैसे कि आपको एक चतुर्भुज दिखाया गया है ए बी सी और डी। अगर इस चतुर्भुज में देखोगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी में जो एडी भुजा है उसके सामने वाली भुजा कौन सी है? बीसी। यानी कि इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? बीसी। आपने कहा सर ये रही एडी और एडी से बिल्कुल सामने कौन है? बीसी। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आपने एडी को बनाया होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों कि जब आपने एडी को बनाया होगा, कि जब आपने एडी को बनाया होगा तो देखो आपके पास में दो शीर्ष आ गए। कौन कौन से शीर्ष? ए और डी। और ए और डी पर एक भुजा ए बी भी बन रही है और डीसी भी बन रही है, यानी कि ये सम्मुख भुजा नहीं हो सकती। सम्मुख भुजा कौन सी होती है? जो उनसे नहीं जुड़ती। ठीक है, तो आप कहोगे जो एडी है इसके जो सम्मुख भुजा है वो सिर्फ कौन सी है? इसके सम्मुख भुजा बीसी है, यानी कि ये वाली भुजा इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ती। ठीक है, सम्मुख भुजा समझ में आ गया। अपोजिट साइड कौन सी होती है? बिल्कुल सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा कहलाती है, यानी कि अपोजिट साइड कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई एक पॉइंट। अब लिखेंगे सर बच्चे दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारे पास में। अब हम पढ़ेंगे सम्मुख कोण। क्या पढ़ेंगे? सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोण क्या होता है? अपोजिट एंगल क्या होता है? कि किसी चतुर्भुज के सामने आमने सामने के कोणों को
सम्मुख कोण कहा जाता है। यानी कि अगर आप देखोगे कि चतुर्भुज ए बी सी और डी, अगर चतुर्भुज ए बी सी डी में देखोगे तो आप ए के सामने देखोगे सी। अब आपको ए के यहां पर देखना है सी। अब आप कहोगे सर ए के सामने तो डी भी दिख रहा है। आप कहोगे कि सर ए के सामने तो डी भी दिख रहा है, ए के सामने तो बी भी दिख रहा है। तो आप भी ऐसे ही याद करोगे इसको भी, कि जो सामने वाले कोण होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ना मिले। जैसे कि हम आपको बताएं, अपोजिट एंगल अगर आपको देखना है तो आप क्या करो, आप उसी शीर्ष पर खड़े हो जाओ जिसके अपोजिट एंगल आपको देखना है। आप क्या करो, आप उसी शीर्ष पर खड़े हो जाओ जिसके अपोजिट एंगल आपको देखना है। कोई कहने लगे कि बी के अपोजिट एंगल बताओ कौन सा होगा, तो आप ये देख लो कि आप बी से ए पर भी जा सकते हो, आप बी से सी पर भी जा सकते हो, आप बी से डी पर नहीं जा सकते। इसीलिए आप बी से डी पर नहीं जा सकते, इसीलिए बी के जो अपोजिट यानी कि बी का जो सम्मुख कोण होगा वो डी होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। हाँ ठीक है, ठीक है। यानी कि आपको समझ समझ में आ गया कि सम्मुख कोण यानी कि अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, बिल्कुल सामने वाले। यानी कि आप जहां पर नहीं जा सकते बिल्कुल उसके सामने वाले क्या कहलाएंगे, आपके सम्मुख कोण कहलाएंगे, अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करें कि हमने दो चीज पढ़ी है, सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा। ठीक है, ठीक है, हम आपसे पूछेंगे अभी सम्मुख कोण सम्मुख भुजाएं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अभी हम तीसरी चीज पढ़ेंगे, से बच्चे सामने देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे एडजेसेंट साइड, अब हम पढ़ेंगे आसन भुजाएं, अब हम पढ़ेंगे आसन भुजाएं। बच्चे जो हैंड राइज कर रहे हैं हम इनको क्लास से निकालें या फिर आप हैंड राइज करना बंद करोगे, ये बताओ। ये मतलब गेम चला रहे हो क्या आप? देखो ये तरीका सही नहीं होता। हम बार बार बोल रहे हैं कि माइक मत करो, माइक मत खोलो, आपका कोई भी डाउट हम बार बार पूछ रहे हैं जगह जगह चल करके। ठीक है, ऐसा मत क्या करो प्लीज। ठीक है, इधर देखो, अब हम पढ़ेंगे तीसरा कि आसन भुजाएं, यानी कि हम पढ़ेंगे एडजेसेंट साइड्स क्या होती है। देखो जहां पर एक भुजा समाप्त होती है वहीं से दूसरी भुजा प्रारंभ हो तो वे आसन भुजाएं होती हैं। यानी कि आप क्या करो, एक भुजा बना लो कोई सी भी। आपने कहा सर एक भुजा बना लेते ए बी, आपने कहा सर एक भुजा बना लेते ए बी, तो आप देख रहे हो जो भुजा ए बी है वो खत्म कहाँ हो रही है। आप कहोगे जो सर भुजा ए बी है वो एक तो बी पर खत्म हो रही है, कहां पर खत्म हो रही है, बी पर, और एक खत्म हो रही है ए पर। यानी कि जो भुजा ए बी है वो दो जगह खत्म हो रही है, ए और बी पर। तो आप क्या करो, ए से और बी से एक नई भुजा बना दो। तो ये जो नई भुजाएं बनेंगी वो क्या कहलाएंगी, इसकी आसन भुजाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, एडजेसेंट साइड कहलाएंगी। आप कहोगे सर भुजा ए बी के जो एडजेसेंट भुजा है वो कौन सी है, बी सी और ए डी, बी सी और ए डी। क्योंकि जो भुजा ए बी है वो कहाँ खत्म हो रही है, ए और बी पर खत्म हो रही है। तो आप ए से भी एक भुजा बना दो और बी से भी एक भुजा बना दो। तो जब आप ए से और बी से भुजा बना दोगे तो वो भुजा आपकी आसन भुजा कहलाएंगी। अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर और आप हमें एक क्वेश्चन का जवाब दोगे। हमने एक पंचभुज बनाया पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। आप सभी बच्चे बताओगे कि इस पंचभुज के अंदर, पी क्यू आर एस टी के अंदर, पी क्यू आर एस टी, तो सभी बच्चे बताएंगे कि भुजा पी क्यू के, भुजा पी क्यू के सम्मुख कौन सी भुजा है, भुजा पी क्यू के सम्मुख भुजाएं कौन सी है, सॉरी, भुजा पी क्यू के आसन भुजा कौन सी है, एडजेसेंट साइड कौन सी है। सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, कि आपका चैट सेक्शन खुला हुआ है। ठीक है, तो पी क्यू के आसन भुजा यानी कि एडजेसेंट साइड कौन सी है। ठीक है, देखो नाम लिखना है पूरा संजय, कि पी क्यू के एडजेसेंट साइड कौन सी है। जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि ए बी के जो एडजेसेंट है वो बी सी और ए डी है। इसी तरीके से आप सभी बच्चे कोशिश कीजिए और बताइए कि पी क्यू के आसन भुजाएं कौन सी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है नीतीश, आपका एकदम ठीक है। ठीक है संजय, आपका, संजय आपने थोड़ी सी गलती कर दी है। ठीक है, अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे कि आसन भुजाएं कैसे देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपने कहा हमें पी क्यू के आसन देखनी है, तो एक काम करते हैं पी क्यू को बना लेते हैं। ये रही पी क्यू, और पी क्यू कहाँ खत्म हो रही है, आप कह रहे हो सर जो पी क्यू है वो एक तो पी पर खत्म हो रही है, देखो हरे कलर से दिखाया जा रहा है कि एक तो पी पर खत्म हो रही है और एक क्यू पर खत्म हो रही है। तो जहां पर खत्म हो रही है वहां से आप नई भुजा बना दो। आप देखो वहां से सिर्फ नई भुजा कौन सी बना पा रहे हो, आप कह रहे हो सर क्यू से तो क्यू आर बन पा रही है और पी से पी टी बन पा रही है।
तो आप कह दोगे कि सर जो हमारे पास में पी क्यू है इसके सम्मुख भुजाएं क्यू आर और पी टी है। अब आप जल्दी से बताइए कि सभी को समझ में आ गया है ना कि जहां पर भी वो दोनों वो भुजा खत्म होती है उन्हीं दोनों बिंदु से नई भुजाएं बना दो। ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया आसन भुजाएं क्या होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब हम पढ़ेंगे आसन कोण। क्या पढ़ेंगे हम? अब हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट जिसको हम बोलेंगे आसन कोण, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए यदि किन्हीं दो कोणों में बच्चे देखो प्लीज आप माइक बंद कर लो, यदि वरना तो देखो हम क्लास से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, किन्हीं दो कोणों में यदि एक भुजा उभयनिष्ठ है, यानी कि आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन, यानी कि अगर कोई भुजा कॉमन है दोनों में ही है तो वे आसन कोण होते हैं। तो वे आसन कोण होते हैं। अब हम फिगर से सीखते हैं कि आसन कोण कैसे निकालते हैं। देखो, आपसे अगर कोई पूछे कि आकृति ए बी सी डी, यानी कि चतुर्भुज ए बी सी डी में आप ये बताइए कि बी के आसन कोण कौन से हैं, तो आप देखो आसन कोण में ये चीज याद याद रखो कि आपसे सिर्फ कोण का आसन कोण पूछा जा रहा है, तो आप बी से देखो कहां जा सकते हो, ए पर जा सकते हो, और बी से आप कहां जा सकते हो, सी पर जा सकते हो। आसन कोण वही होते हैं जो उनके पड़ोस वाले होते हैं। ठीक है, तो आप कह दोगे कि जो बी के पड़ोस में है वो कौन है, आप कह दोगे कि कोण बी के पड़ोस में कोण ए और कोण सी है। ठीक है, जो सम्मुख होते हैं वो पड़ोसी नहीं होते, वो सामने वाले होते हैं, सम्मुख भुजा हो चाहे सम्मुख कोण हो। इसी तरीके से जो आसन भुजा और आसन कोण होते हैं वो कौन होते हैं, पड़ोस वाले होते हैं। आसन भुजा और आसन कोण कौन होते हैं, पड़ोस वाले। इसी तरीके से आप सभी बच्चे अब हमें लिख कर दिखाओगे, आप हमें सभी बच्चे बताओगे। हमने एक पंचभुज बनाया है फिर से, और वो ब्लैक कलर से हमने पंचभुज बनाया है। देखो स्क्रीन पे दिखा होगा अब ए, हमने पंचभुज बनाया, और पंचभुज के अंदर हमने लिखा, इस पंचभुज का नाम इस बार चेंज कर दिया, और हमने इसका नाम लिखा है ए बी सी डी ई, नहीं, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, पी क्यू आर एस टी। ठीक है बच्चों, पी क्यू आर एस टी। आप हमें बताओ कि कोण पी के, आप हमें बताओ कि कोण पी के सम्मुख कोण, सॉरी, कोण पी के आसन कोण, एडजेसेंट कोण कौन से हैं? कोण पी के से बच्चे टाइप करेंगे कि कोण पी के आसन कोण, एडजेसेंट कोण कौन से हैं। देखो, कोण को तो हम ऐसे लिखते हैं कि कोण पी के जो आसन कोण है वो कौन कौन से हैं। भुजाओं में तो हम क्यूटी और पीटी इस तरीके से लिखते हैं, कोण में तो आपको वर्टेक्स लिखना पड़ता है ना। ठीक है ठीक है, देखें सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप कहोगे सर जो कोण पी है इसके जो आसन कोण है, यानी कि इसके पड़ोस में तो एक तो कोण क्यू है और एक कोण कौन सा है, टी है। आप कह दोगे कि कोण क्यू है और कोण क्या है, टी है। कोण क्यू और कोण टी, कोण क्यू और कोण टी। ठीक है, तो इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो जल्दी से वाई टाइप कर दे सभी बच्चे। ठीक है, अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे और एक हम नई चीज पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं पांचवा पॉइंट है। सभी बच्चे लिखेंगे नोट्स में। ठीक है, सभी बच्चे लिखेंगे नोट्स में कि सभी बच्चे क्या लिखेंगे नोट्स में, पांचवा पॉइंट है विकर्ण जिसको हम बोलते हैं डायगोनल। पांचवा पॉइंट है विकर्ण जिसको हम बोलते हैं डायगोनल। ठीक है बच्चों, अब देखिए डायगोनल क्या होता है, आमने सामने के शीर्ष, यानी कि जो हमारे पास में सम्मुख शीर्ष होते हैं उनको जो मिलाने वाले रेखाखंड होते हैं वो विकर्ण कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा आपके पास में ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है। अगर एबीसीडी चतुर्भुज में आपने सम्मुख कोण पढ़े थे और सम्मुख भुजाएं पढ़ी थी, अगर आप देखोगे ए के सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण ए के सम्मुख कोण सी होगा। यानी कि ओके। अगर आपने इनके सामने वाले को मिला दिया तो आपके पास में एक रेखाखंड तैयार हो गया एसी। तो चतुर्भुज एबीसीडी में जो आपका रेखाखंड एसी तैयार हुआ है वो क्या है आपका, वो है आपका विकर्ण। और इसी तरीके से जब आपने बी को किससे मिला दिया, ग्रीन पेन से देखेंगे से बच्चे, जब आपने बी को डी से मिला दिया तो आपके पास में एक रेखाखंड बन गया बी डी। क्या बन गया रेखाखंड बी डी, ये भी क्या हो गया आपका विकर्ण हो गया। और आपको याद रखना है कि एक चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होते हैं, एक चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होते हैं। अच्छा, आप एक चीज बताओ हमें, सभी बच्चे बताएंगे कि बताइए एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, चलो बताओ एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। ये त्रिभुज है हमारे पास में सर पी क्यू आर, तीन। बच्चे सर माइक, तीन होते हैं।
माइक बंद करो प्लीज, आप टाइप करके बता सकते हो। ठीक है, सभी बच्चों का कहना है कि 3 विकर्ण होते हैं, एक बच्चा लिख रहा है कि 0 विकर्ण होते हैं लिगेंड 444 के नाम से। ठीक है, नीतीश कह रहे हैं कि 1 विकर्ण होता है, संजय बोल रहे हैं कि 0 विकर्ण होता है। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। एक बात बताओ हमें, अगर त्रिभुज में विकर्ण होते तो जब आपने त्रिभुज पढ़ा था, जब बताए नहीं जाते आपको कि त्रिभुज में विकर्ण होते हैं, यानी कि आपको तब तो नहीं बताया गया कि विकर्ण होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, चलो विकर्ण तो नहीं होते, इतना समझ में आ गया कि विकर्ण 0 होते हैं, क्योंकि विकर्ण कब बनते हैं? विकर्ण बनते हैं सम्मुख शीर्ष को मिलाने से। एक बात बताओ, आपको क्यों के सम्मुख कौन सा दिखाई दे रहा था शीर्ष? बताओ, कोण क्यों के सम्मुख कौन सा कोण दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर कोण क्यों पे खड़े होकर हम पी पे भी जा सकते हैं। हम आपको रेड कलर से दिखा देते हैं कि हम क्यों पर खड़े होकर पी पर भी जा सकते हैं और पी क्यों पर खड़े होकर आर भी जा सकते हैं। यानी कि जो पी और आर है, जो पी और आर है, वो तो इसके कौन से हैं? आसन कोण है, पड़ोसी वाले कोण है, इसके अपोजिट वाले कोण थोड़ी नहीं है। अभी तो पढ़ा था पड़ोसी कोण कौन से होते हैं, आपने पीछे वाली स्लाइड पर पढ़ा था। सर पड़ोसी कोण वो वाले कोण होते हैं जहां पर खड़े होकर हम जा सकते हैं, जैसे कि बी के पड़ोसी कोण कोण सी और कोण डी है, क्योंकि इन पे कोण ए है क्योंकि इन पे हम जा सकते हैं। ऐसे ही तो आप यहाँ पर भी जा पा रहे हो, कोण क्यू से कोण पी और कोण आर पर जा पा रहे हो। यानी कि क्या इसके आसन कोण है, इसमें कोई भी सम्मुख कोण नहीं है। जब इसके अंदर कोई सम्मुख कोण नहीं है तो इसके अंदर कोई विकर्ण भी नहीं होता। आप लिख लीजिए कि त्रिभुज के अंदर सर कितने टाइम विकर्ण हो होते गया। हैं। ठीक है बच्चे, कि त्रिभुज के अंदर कितने विकर्ण होते हैं, आप लिख लीजिए त्रिभुज के अंदर विकर्ण होते हैं 0। ठीक है, ठीक है। और अब सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में आप अपना आंसर करेंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में और पोल सेक्शन में। कमेंट सेक्शन बंद किया जाता है, पहले आप पोल सेक्शन में कीजिए और उसके बाद आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा बच्चे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 81 पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से और सॉल्व कीजिए और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर ऑप्शन को वोट कीजिए। और सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि सही से आंसर दें। आपसे इसमें पूछा गया आसन कोण कौन से हैं, यानी कि आपसे पड़ोसी वाले कोण पूछे गए हैं कि आसन कोण कौन से हैं। और सभी बच्चे अपने ऑप्शन भी याद रखेंगे कि किसने क्या ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो चैट सेक्शन ओपन किया जाता है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में अपना ऑप्शन टाइप करेंगे, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। ठीक है नीतीश, ठीक है वरुण, ठीक है पवन, जतिन, ठीक है पवन रिपीट नहीं करना है बार बार। राजेश, ठीक है धर्मवीर, ठीक है। ठीक है, आप देखो बार बार राजेश रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है और सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपसे पूछा गया था, आपसे क्या चीज पूछी गई थी? पूछी गई थी आपसे कि आप एक चीज बताइए कि कौन ए के आसन कौन ए पर खड़े हुए और ए के आसन यानी कि पड़ोसी कौन, आप डी पर जा सकते हो और आप बी पर जा सकते हो। यानी कि जो कोण ए है इसके जो पड़ोसी कोण है वो कौन है? आप ए से खड़े होकर डी पर जा सकते हो। आप कहोगे सर ए के आसन कोण तो कोण डी और कोण बी है, क्योंकि ये पड़ोसी कोण है, इन पर हम जा पा रहे हैं। यानी कि कोण ए के आसन कोण कौन से हैं? कोण डी और कोण बी। देखो इसमें डी है पर बी नहीं है, यानी कि ऑप्शन गलत हो गया। इसमें डी भी है और बी भी है, यानी कि ऑप्शन सही है बी। इसमें सर बी है डी नहीं है इसलिए गलत है। इसमें बी है इसमें डी नहीं है इसलिए गलत है। तो अब सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं और वो टाइप करें कि उनको समझ में आ गया है ना आसन कोण ओके। कैसे देखते हैं। ठीक है, आसन कोण यानी कि उसी शीर्ष पर खड़े हो जाओ, और आसन का मतलब होता है पड़ोसी वाले कोण। ठीक है, ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है ना? ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करेंगे और पहले पोल सेक्शन में वोट करेंगे और फिर चैट सेक्शन में। अच्छे से सोल्व करना बच्चों। पहले पोल सेक्शन में वोट करेंगे आंसर, फिर चैट सेक्शन खोला जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 82, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा क्यू आर के सम्मुख भुजा कौन सी है?
चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा क्यू आर के सम्मुख, सम्मुख सभी को पता है ना क्या होता है। देखो आसन पड़ोसी होते हैं, आसन कोण हो चाहे आसन भुजा हो, वो पड़ोसी होते हैं। और सम्मुख क्या होते हैं, अपोजिट, यानी कि वो होते हैं सामने वाले। ठीक है, यस। तो आपके पास में 10 सेकंड है बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, सर 1 मिनट 3, रुकना। 2, 1 मिनट, सेकंड भी नहीं, 1 मिनट रुकना है तुषार के लिए। ठीक है तुषार, बाकी बच्चे ऑप्शन कमेंट कीजिए जल्दी से चैट सेक्शन में। तुषार के लिए सर हम वेट अब करते हैं कि कर लिया तुषार तो। कब कहेंगे कि ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये किसी का भी गलत नहीं है, सभी बच्चों के आंसर सही है। ऑप्शंस में भी, मतलब चैट सेक्शन में भी, और आपका पोल सेक्शन में भी। यानी कि सभी को समझ में आ गया सम्मुख क्या होते हैं। सम्मुख होते हैं सामने वाले। ठीक है बच्चों, सम्मुख क्या होते हैं, सामने वाले। अब सभी बच्चे सामने, कमेंट सामने सेक्शन बंद वाले। किया जा रहा है, कमेंट सेक्शन बंद किया जा रहा है बच्चे, वरना आप चैट करना बंद टाइम नहीं हो करते। गया। ठीक है, हाँ बच्चे होमवर्क दे रहे हैं, 1 मिनट देखो होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर हुई क्या, बताइए।